अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी जहां देश के हर मुद्दे पर आमने सामने रहते थे, पहलगाम हमले के बाद दोनों एकजुट नजर आ रहे हैं। ओवैसी पहलगाम मामले पर पीसी कर रहे थे, इसी बीच उनको अमित शाह का कॉल आता है। हेलो जी सर, जी सर, जी सर, अदब जी जी नहीं आ रहा हूँ सर, कब आ रहा हूँ जी। ओवैसी ने पहलगाम को लेकर शाह से बात की और सर्वदलीय बैठक में पहुंचने की बात कही। पीसी में ओवैसी ने रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर भी कहा कि यह समय अब इन सब बातों का नहीं है, बल्कि एकजुट रहने का है। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं, वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं, याद रखिए आप। वो ये कहना चाहते कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे, आप उनको मदद कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, उनका क्या मजहब था? मुसलमान भी थे वो। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहा है, वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे हैं आप इस तरह की बकवास करके। असदुद्दीन ओवैसी सर्वदलीय बैठक में गए और वहां मोदी शाह से सवाल भी किए, लेकिन ओवैसी ने एक वकील होने के तौर पर मोदी शाह को ऐसी सलाह दी कि पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया है कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है, और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, जिसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है, जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं सरकार के सामने, और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको ताकत दी जा रही है, मतलब एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाजत देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस को, और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। सरकार जो भी एक्शन लेगी, हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खास तौर से इस बुज़दिलाना, वहशियाना, दहशतगर्द हमले के बाद, हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है, और हम उनके साथ खड़े हैं। राजनेता के तौर पर भले ही मोदी और असदुद्दीन ओवैसी आमने सामने हों, लेकिन जब बात राष्ट्र की हो, मुल्क की हो, तो एक साथ होकर सामना करते हैं।